गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से महाराज सावन सिंह जी की एक बहुत ही खूबसूरत व्याख्या को लेकर। साध संगत जी, प्रकाश की भोर में महाराज सावन सिंह जी द्वारा एक व्याख्या, चलिए आज आप सभी से साझा करते हैं। साध संगत जी, आध्यात्मिकता विकसित करने में एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक सच्चे प्रिय के लिए प्रेम की खेती है। यह समझाना कठिन है कि प्रेम क्या है। यह एक शुद्ध और नाजुक भावना, या उससे भी परे कहें तो एक बहुत ही नाजुक एहसास है जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो प्यार में है। यह जुबान या कलम की क्षमता से परे है। इसका वर्णन करना, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, इसका वर्णन करना कठिन है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीवन व्यर्थ है। प्रेम सभी खजानों में सबसे धनी है। इसके बिना कुछ भी नहीं और इसके साथ ही सब कुछ है। साध संगत जी, बाबा जी ने बताया कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वह अपने आप को मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं है। प्रेम की धाराओं से सारा वातावरण आनंद से सरोबोर हो जाता है और प्रेम में ईश्वर के प्रकाश की चिंगारी दिखाई देती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी कंपनी रखने और उसे यथासंभव देखने में खुशी महसूस होती है। उस व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित भावना उत्पन्न होती है जो आकर्षण एक प्रबल धारा में विकसित होती है, जो आकर्षण की एक प्रबल धारा में विकसित होती है। इसी प्रकार प्रिय के साथ प्रेम का बंधन जितना मजबूत होता है उसके साथ संगति करना उतना ही कठिन होता है। मन उसकी ओर आकर्षित अप्रतिरोध्यता है और एक पल के अलगाव को सहन नहीं कर सकता। प्रियतम से बिछड़ने में प्रेमी को लकड़ी के बेजान लट्ठे जैसा अनुभव होता है। वह अपने परिवार और दोस्तों, यहाँ तक कि अपने शरीर और दिमाग सहित सभी के प्रति उदासीन हो जाता है। वह पूरी तरह से उस प्रियजन के विचार में लीन है जो उसके जीवन को सांस देता है। प्रियतम से बिछड़ने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और भस्म करने वाली अग्नि से उसका हृदय जल जाता है। प्रेम आत्मा को अपने प्रिय के लिए उड़ान भरने के लिए एक अकल्पनीय ऊर्जा के साथ चार्ज करता है। यही कारण है कि प्रेम को सच्ची आध्यात्मिकता का सर्वोपरि और अंत माना जाता है। साध संगत जी, हम प्रेम कैसे विकसित कर सकते हैं? सच्चे गुरु प्रेम के अवतार हैं। प्रेम उसकी कृपा के रूप में आता है। गुरु किसी को भी यह उपहार दे सकता है जिसे वह पसंद करता है। यह उपहार क्यों, कब और कहाँ और कैसे देना है, यह पूरी तरह से गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रेम की खेती करने का दूसरा तरीका है गुरु द्वारा बताए गए सिमरन, ध्यान और भजन के आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करना। जितना अधिक हम अपनी साधनाओं में निष्ठापूर्वक भाग लेते हैं, हम शब्द या नाम के उतने ही निकट आते हैं जो प्रेम का दूसरा नाम है। साध संगत जी, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत व्याख्या दिव्य प्रेम की जो सावन सिंह जी महाराज ने हमें मालिक से जोड़ने के लिए हमारे सामने उजागर की। साध संगत जी, इस प्रकार का दिव्य प्रेम केवल और केवल सतगुरु निरंकार ही हमारे हृदय में उपजाऊ कर सकते हैं, हमारे हृदय में उगा सकते हैं। इस सच्चे प्रेम की फसल ही हमें मालिक तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है। साध संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार
प्रेम के स्वरूप हैं। उनकी मेहरबानी से ही हम इस जीवन में आए हैं। उनकी मेहरबानी से ही हमें इस जीवन में नामदान की बख्शिश हुई है। और साथ संगत जी, उनकी मेहरबानी से ही हम उस प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। प्रेम का बीज उन्होंने हम सब के हृदय में बो दिया है। साथ संगत जी, सतगुरु दातार की मेहरबानी से ही हम प्रेम को पहचान पाए हैं। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी, ये दिव्य प्रेम की परिभाषा जो बाबा जी द्वारा समझाई गई है, बताई गई है, आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ, बाबा जी के एक नए आदेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और दिव्य प्रेम से सरोबार होकर अपने इर्द गिर्द प्रकृति के नज़ारे जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है सबसे प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम में ही प्रभु का वास है, मालिक का वास है। नमस्कार जी।